दो चश्मश पॉडकास्ट। हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू दो चश्मिश पॉडकास्ट। आशी और शिवम के साथ वेलकम 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 मेरे प्यारे दोस्तों। क्या हाल है शिवम जी? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप बताओ आशी, बिजी चल रहे हो? आपके पास टाइम नहीं है कोई पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए? जिंदगी के जो वाट लगे पड़े हैं, मतलब वाट यार, मतलब तुम ये मैं आज तक परेशानी इस चीज पे हुई, भाई लोग शादी कैसे करते हैं भाई? इतना हैक्टिक शेड्यूल, मतलब इंडियन वेडिंग्स यार, मतलब जिंदगी बर्बादी का नाम है। कि आपकी हड्डियां जब तक आपको अंदर से आके बाहर आपके शरीर से निकल के ना बोलते ना माफ कर दो हमसे गलती हो गई, तब तक वो तो क्यों कर रही है शादी इतनी जल्दी? फिर देखो बोला तो था मत कर। इतनी बिजी है तो शादी में क्यों कर रही है यार? मैं नहीं कर रही हूँ, बट रिलेटिव्स की भी वेडिंग हो जाए ना तो उसमें वाट लग रही थी। मैंने तो सोनी को बोल दिया, मेरी जो सगी बहन है, हाँ मेरी जो सगी बहन है ना, मैंने तो उसको बोल दिया भाई तेरी शादी में मैं घर पे नहीं रहने वाली, मैं करूंगी बाहर से ऑपरेट। मेरे को फोन पे इंस्ट्रक्शंस दे दो कि आशी ऐसी ऐसी जो कि तेरे भाई ने बोला था और तू पिछले पॉडकास्ट में बता चुकी है तेरे भाई का आइडिया ये। नहीं ओह शिट यार, मैंने बता दी उसका आइडिया। देख मैंने उसको बोला था यार आई एम ऑन बोर्ड विद दिस, तो मैं भी उसके शायद निकल जाऊं। मेरे को भी ले जा प्लीज, क्योंकि बहुत मुश्किल है यार। मतलब क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है शादियों में? यार शादियों में ना क्या नहीं हो रहा है ये पूछना चाहिए, क्योंकि जिसका मन करता है वो कुछ भी करे जा रहा है भाई। पता है सोनी की चप्पल चोरी हो गई आज, पूरा दिन चप्पल चोरी हो गई? सोनी दूल्हा है भाई चप्पल चोरी उसकी किसी भाई आंटी वांटी आई हुई है शादियों में, बुड्ढी बुड्ढी आंटी आई हुई है भाई फुल। एक तो मेरे को समझ नहीं आता, आज मेहंदी थी ठीक है, आज जब आप सुन रहे हो जिस दिन मैंने रिकॉर्ड किया मतलब उस दिन मेहंदी है, तो भाई फुल यहाँ तक कलेजे तक कह रही है। कौन सा होता है रिस्ट से भी नीचे नीचे तक मेहंदियां लगवा रही बुड्ढी बुड्ढी आंटी है यार। एल्बो कलेजा होता है, एल्बो कलेजा नहीं, कलेजा तो दिमाग होता है यार। कलेजा दिमाग होता है? हाँ ओके, आई डिडंट नो दैट। नहीं दिल होता है क्या? That's a new one for me. मेरे को नहीं पता, सॉरी। तो मैं भाई सोनी अपनी चप्पल ढूंढी जा रही है इधर उधर, कहाँ गई नंगे पैर घूम रहे बेचारी ठंड के अंदर इतना ज्यादा। और ना एट दी एंड हम नीचे गए, हार मान के सब कह रहे हैं बेटा नीचे होगी, ऐसे कोई लेके नहीं जाएगा। भाई एक आंटी गई वॉशरूम, एक लड़की ने बताया कि ना एक आंटी पहन के घूम रही है नीली चप्पल। तो भाई उसके बाद ना रैंडम आंटी, तुम जानते हो तुम्हारे रिलेटिव है? रैंडम एस आंटी ब्रो, रैंडम एस आंटी विद ऑरेंज हेयर, भाई वो घूम रही है। ऑरेंज? तुमने बूढ़ी आंटियों के ऑरेंज बाल नहीं देखे जो मेहंदी लगा के ऑरेंज कर लेती है प्रॉपर? वो थोड़ी बूढ़ी आंटियां होती है वो कर लेती हैं। हाँ नारंगी बाल भाई फुल उसमें। और ना इतनी देर बाद टॉयलेट से निकली और ना सोनी ने सीधा उनके पैरों पे देखा। हम दोनों टॉयलेट के बाहर तैनात हो गए थे। हमने कहा भाई देखो चप्पल अपने घर में आनी चाहिए वापस सही। हाँ तो भाई आंटी बाहर निकली, उनकी चप्पल सोनी ने बोला, मैंने कहा बोलना जाके, वो चल रही है आराम से कूल चिल मार के चल रही है हमारी स्पॉन्ज वाली चप्पल में, मजे आ रहे हैं उनको। तो भाई सोनी ने बोला आंटी वाली चप्पल हाँ वो स्पॉन्ज वाली चप्पल है ना हमारी। उसने बोला आंटी ना चप्पल मेरी है, आप प्लीज मुझे दे दो। इतनी गंदी शक्ल बनाई उसको देख के कि ओ माय गॉड बिच प्लीज गिव मी अ ब्रेक। भाई इतनी गंदी शक्ल बनाई। और फिर क्यों? हाँ फिर कि भाई मुझसे क्यों उतरवा ली? मतलब बड़े बुजुर्गों को तो कुछ भी एक्सेप्टेड नहीं है कि बच्चे इनसे कुछ बोल दे, कुछ सही गलत तो छोड़ो, बस कुछ बोल दे ना आग लग जाती है। मेरे को इतनी खुंदा भाई ने, मैंने कहा भाई अपनी चप्पल ले और निकल यहाँ से। सीरियसली दिस इज लाइक वन ऑफ दोस थिंग्स। दैट्स सो वियर्ड भाई। पहली बात तो उन्होंने चप्पल ली है। Yes, I think she was embarrassed, और वो embarrassment में उन्होंने ऐसे शक्ल बनाई कि अबे क्या है, मतलब why did you call me out? I don't really think Indian बुड्ढे aunties and uncles get embarrassed at all. That's true. They believe in embarrassing. I don't think they have that like वो जो mind में होता है ना कि embarrassment का एक वो nerve endings होती है वो missing होती है। सच में यार। ऊपर से ना मैंने शादी से रिलेटेड भाई मैंने न्यूज स्टोरीज भी पढ़ रही थी मैं, तो उसमें भाई एक ब्राइड का ठीक है एक्स बॉयफ्रेंड ने उसका वेडिंग क्रैश किया है, दूल्हे को हल्का सा साइड किया और दूल्हे के सामने उसको सिंदूर लगा दिया। Is this real? This is true. This happened. ओजी कहाँ की स्टोरी हो सकती है शिवम? ये बस ये बता दे गैस मार गैस। यूपी की स्टोरी। ओह माय गॉड भाई हिम्मत ठाए भाई द टिपिकल एकता कपूर शो से इंस्पायर्ड है ये। मैं बस ये चाह रही थी कि उस डीजे वाला पीछे वो ट्यून प्ले कर दे। भाई धूमताना साउंड अगर नहीं हुई होती ना भाई कितनी ओजी शादी है होगी भाई। तो सोच यार जो बंदे गए होंगे, सुन तू भाई ये तो स्टोरी है भाई प्रॉपर। हाँ तो सोच रहा तू उस शादी में गया, तूने खाया भी, तुझे फ्री का खाना भी मिला है, और ना उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि उस टाइम पे क्योंकि भी सिंदूर विंदूर लग रहा है तो शगुन सारे लोग थोड़ी देर बाद ही देते हैं वैसे तो शायद है,
अभी तो पता नहीं है किस टाइम पे क्रैश करी उसने, क्या पता जल्दी से कर दियो, पहले वाले टाइम में कर दियो। तो जिन्होंने शगुन नहीं दिया और जो खाना खा रहे अपना शगुन भी उनका वापस आ गया भाई, न्यूज में भी शादी आ गई, मुझे भी आ गई भाई, ऐसी शादी में जाना यार। भाई सोच आशी, जो अब एक बात होता है, जो एक्स बॉयफ्रेंड आया होगा उसने किसी ने किसी को बताया होगा ना शादी में, उसका एक बेस्ट फ्रेंड होगा जो शादी में गया होगा, जिसने उसको शादी की खबर दी होगी कि हाँ भाई इज इट ओके टू कम हियर और नॉट। भाई वो बंदा देख रहा होगा, उसकी फट रही होगी, शिट वो आने वाला है। ओ माय गॉड भाई, उनकी और जयमाला हो रही है, जयमाला वहां पे फोन कर रहा है, बिट्टू जयमाला हो गई है, बिट्टू जयमाला हो रही है, तू रोक जल्दी आप भाभी को लेके जाएंगे भाई हमारे। शंटी रोक, मैं इसको आ रहा हूं, 2 मिनट में गाड़ी पार्क कर रहा हूं यार, गाड़ी छोड़ बिट्टू जल्दी आ। घंटा पार्क कर रहा है, उसके एक हाथ में उसने हेलमेट टांग रखा है, एक हाथ से सिंदूर भर रहा है, जो एक्स बॉयफ्रेंड आया ब्रो, नॉट किडिंग भाई बता, हेलमेट भी बाहर छोड़ के नहीं आया कि भाई चोरी ना हो जाए, भाई इमरजेंसी में आया। बहुत इमरजेंसी में आया वो भाई। वो जो दूल्हा है ना, मतलब लेजिट जो फोटो आई है, दूल्हा साइड में खड़ा है, दुल्हन उधर खड़ी है और ये ऐसे दूल्हा और भी लाइक व्हाट द फक इज गोइंग ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, ये क्या हो रहा है? कदे खतरनाक। और क्योंकि शादी सीजन है तो ऑब्वियसली शादी की एक न्यूज तो मैं लेके आऊंगी, नहीं एटलीस्ट एक और लेके आऊंगी। ओ अच्छा, 2 न्यूज लाई है। लालू प्रसाद यादव जी के बेटे की शादी हो गई है। कौन से वाले की, कौन से नंबर वाले? तेजस्वी यादव, ये मुझे नहीं पता कौन से नंबर वाले के नाम बता। तेजस्वी है भाई, लालू के 10-12 बच्चे हैं ना, आई थिंक 12-13 बच्चे हैं, आई थिंक सो 12-13, हाँ 11 आई थिंक 11 है, हाँ समथिंग मोर देन 10। He's a stud bro, he's a stallion, लालू दी स्टैलियन, वो मेगन दी स्टैलियन, लालू दी स्टैलियन। भाई उसकी बेटी की शादी होगी। मैं बस ये सोच रही हूँ कि क्या उसने अपनी फर्स्ट नाइट पे जाके अपनी बीवी को ये बोला हुआ कि लो अब अंगूर खाओ, लो अब अंगूर खाओ। I don't get this. You don't know the meme of लालू प्रसाद यादव वाला? नहीं, लो अब अंगूर खाओ। अच्छा ईलो दूध पियो, हाँ अंगूर खाओ यार, और ना फिर अंगूर खाओ ना, फिर ना पता है मैंने ना ये जोक ना हटाने वाली थी ऑनेस्टली। मैं देखो तो मैंने देखा ना, मुझे हल्का सा फनी लगा कि ये लो अंगूर खाओ, मेरे को हल्का सा फनी लगा, मैंने कहा नॉट दैट फनी, नॉट दैट ग्रेट। फिर ना मेरे दिमाग में बहुत ही डर्टी एंगल आया इस चीज को लेके कि ईलो अंगूर खाओ। ओके वी आर कीपिंग इट। जिसको समझ आ गया, जिसको नहीं आया नॉट माय फॉल्ट। देखो अपनी लाइफ में आई डिडंट थिंक ऑफ इट इन अ डर्टी वे। मैंने भी नहीं सोचा था, फिर एकदम से मेरे को धक्का लगा कि उप्स ईलो अंगूर खाओ। अपनी बीवी को बोलेगा ना फर्स्ट नाइट पे तो बोलेगा। ओह गॉड, मैं अभी स्टार्ट भी नहीं किया था। मैं कहा भाई दूध पियो, तुम बादाम खोलने नहीं, आशीष सीधा ईलो अंगूर खाओ भाई, अंगूर फ्लेवर है। वाओ, बहुत ज्यादा क्रेजी वर्ल्ड में देखो, या तो कोई स्टोरी क्रेजी होती है तो आप उसे बना देते हो, हाँ। और कोई स्टोरी एक और क्रेजी है, जैसे कि आपको पता है, आई थिंक ये तो ना बहुत ओवर टॉक्ड स्टोरी हो चुकी है, क्योंकि थोड़ा सा हम लेट ही शूट करते हैं इस चीज में। तो better.com के तुझे पता है सीईओ ने विशाल 900 बहुत विशाल काम किया। क्या विशाल काम किया भाई 900 लोगों को जूम कॉल के ऊपर फायर कर दिया कि आई एम सो सॉरी आई हैव टू डू दिस बाय 900। भाई कैसे किया उसने? फ्रिकिंग 100। मैंने देखी वीडियो ब्रो, the video is there। सुन the people would have been like this could have been an email, हमको मीटिंग में क्यों बुलाया? मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। वैसे भी वो कह रहा था बेसिकली, उसका पॉइंट है कि लोग 2 से 2.5 घंटे तक ही काम कर रहे हैं कुछ और मतलब पूरी सैलरी दे रहे हैं, तो दिस इज नॉट फेयर। बट जो तरीका था उसका था, भाई पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। लोगों ने न्यूज में भी उसकी कंप्लेन करी है, यू गाइस आर डम डॉल्फिन्स, और ये है वो, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं अपने एम्प्लॉइज को। तो उसके जो टॉप टियर के जो एचआर डॉल्फिन्स आर एक्चुअली वेरी स्मार्ट, लाइक TBH। आई डोंट नो इफ that's a compliment or an insult। तो इसी मारे, क्योंकि वो इनके एचआर और जो मैनेजर और जो डिसीजन लेते हैं उन सब ने भी रिजाइन कर दिया वंस ही डिड दैट, बिकॉज देयर लाइक कि भाई कोई जॉब सिक्योरिटी अपनी है नहीं। मेरे को उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। better.com का CEO है ये। बस मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या इसने इस जूम मीटिंग का टाइटल ये रखा betterwithoutyou.com या नहीं, जो क्योंकि जो 900 लोगों के साथ मीटिंग करेगा। I don't think उसे कुछ बोलने की जरूरत पड़ती। I think he would have had better ways to do that, but उसने नहीं किया। He didn't learn। उसने कह रहा I'm so sorry, last time I did this I cried, but this time I will be strong। That's how he started the meeting। Last time उसने जब 900 लोगों को फायर किया था,
भाई ये हायर क्यों कर रहे हैं लोगों को? एग्जैक्टली यही तो प्रॉब्लम है यार लोगों की। मतलब तुम ऊपर से ऐसे वाले टाइम में जहाँ पे सबको पता है कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, आप 900 लोगों को फायर कर रहे हो। आई डोंट गेट दिस, लाइक सीरियसली। दैट इज No, I understand because क्योंकि फिर उनके पास भी तो काम नहीं है ना, वो भी तो पैसे नहीं कमा पा रहे, एंड देन वो पैसे नहीं कमा पा रहे तो फिर वो लोगों को कैसे रखेंगे? कैपिटलिज्म नहीं, बेबी। बट एक्चुअली ऑनेस्टली लोगों ने, मैंने जितने भी थ्रेड्स वगैरह पढ़े, जितने भी फॉलो अप लिए ना इस चीज से, तो उस चीज से मुझे यही समझ आया कि प्रॉब्लम इज इन द सीईओ, बिकॉज वो ढंग से मैनेजमेंट ही नहीं करता है किसी भी चीज की। आज उसकी न्यूज़ आई है कि now I'm gonna take some time off क्योंकि मैं थोड़ा सा परेशान हो गया हूँ ये करके दोबारा से। परेशान हो गया नहीं, उसको बहुत हेट मिल रही है, उसने अपोलोजाइज भी किया है। Of course, bro. This is like the worst time to do it, and like this, well, I get it. Like you're efficient, you're saving your time by 900 लोगों को एक साथ फायर करके। Seriously यार, भाई बंदा वो पीछे जिसने रिकॉर्ड करी ना, पीछे गाली दे रहा है, what the hell करके गाली दे रहा है जिसने भी रिकॉर्ड करी ना। That's like so weird. तू बता तेरे साथ क्या चल रहा है? बड़ा घूम फिर रहा है तू आजकल। कुछ नहीं, बस ऐसे ही घूम। अरे मैं वहाँ गया एक टोरंटो के सबसे ज्यादा लेविश 5-स्टार रेस्टोरेंट में क्रिसमस डिनर था मेरी कंपनी का, तो they were like let's go। काश मेरी कंपनी वाले ले जाते। Oops, we are working in the same company। Are we? Are we? No। आशी भाई 54th फ्लोर पे, ठीक है? वाओ 54 फ्लोर्स होते हैं? हाँ 54th फ्लोर पे रेस्टोरेंट था और हम लोग ऊपर गए। ब्रो स्काई स्क्रेपर्स ना, जो स्काई स्क्रेपर्स है 40-50 फ्लोर के, वो ना बेबी बिल्डिंग्स लग रही हैं ऊपर से, और लोग तो दिख भी नहीं रहे, लोग चलते हुए नहीं दिख रहे, गाड़ियां फिर भी दिख रही है, लोगों से मतलब चींटी से भी छोटी गाड़ियां दिख रही है, लेकिन लोग तो ऐसे दिख रहे हैं कि ऐसे कोई ब्लैक डॉट इधर से उधर जा रही है। It's so high up। और हम लोग वहाँ पे 2 घंटे बैठे। सिर्फ बादल? नहीं, तो 2 घंटे हम बैठे। पहले 1 घंटे तो प्रॉपर व्यू था भाई, इतना सुंदर पूरा टोरंटो दिख रहा है नीचे से। ओ भाई कितना ब्यूटीफुल लग रहा। लेकिन फिर 1 घंटे बाद सारे बादल आ गए, और बादल भी हमारे ऊपर नहीं, हमसे नीचे आए, तो ऊपर से सिर्फ बादल दिख रहे हैं, सिर्फ ऊपर से बादल दिख रहे हैं और कुछ भी नहीं दिख रहा नीचे का। एंड आई वाज लाइक, इट वाज लाइक सिटिंग इन एन एरोप्लेन ऑलमोस्ट, कि भाई कितना कूल लग रहा था, कितना कूल लग रहा था। बहुत बहुत बढ़िया व्यू था। और वहां पे हमने खाना खाया, और मैंने पहली बार खाना खाया जहाँ पे मेरा बिल 2 लोगों का कितना 20,000 रुपए के अराउंड आया। हाँ, which I obviously didn't pay because no fucking way company dinner। पर देखो होते अमीर लोग ना कभी भी अपना पे नहीं करते। लाइक जो लोग अमीर होते हैं ना, उनकी कंपनी पे करती है हमेशा। Like that's like 90%. Only dumb people pay for them like their own sales। I don't get it। So what I'm saying is कि जो बड़े-बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, जितने भी ये बड़े-बड़े lavish restaurants and all that, यहाँ पे usually लोग ना खुद से नहीं जाते, unless they going on a date and वो किसी और को लेके जा रहे हैं, but no one goes there to eat for themselves। चल यार चाउमीन खाने का मन है 5 स्टार में चल। हाँ ऐसे नहीं, it's usually कि वो ना कंपनी के काम से जाते हैं कि भाई कि चल ठीक है अपने क्लाइंट को ले गए और फिर कंपनी कार्ड से पे कर रहे हैं उसके लिए, या फिर इवन मतलब it's 95% it's an investment place कि वहाँ जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं हम अपने, जैसे मेरी कंपनी अपने एम्प्लॉय में इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, लोग अपने क्लाइंट्स में इन्वेस्ट करते हैं वो वहाँ पे पैसे देके। एंड लाइक ऑल द वेटर्स नो कि भाई कि यहाँ पे सिर्फ कंपनी कार्ड चलते हैं, वहाँ पे लिटरली कोई अपना पर्सनल कार्ड यूज ही नहीं करता वहाँ पे सारे, मतलब 95% अगेन लाइक 5% पीपल देयर आर लाइक रिच एज पीपल जो वहाँ पे हर मंडे आते हैं और ट्यूसडे आते हैं, उनके रेगुलर्स हैं वहाँ पे भाई रेगुलर्स। तू सोच लाइक वी वर सिटिंग देयर एंड देयर वर पीपल जो वहाँ पे ऑलमोस्ट हर हफ्ते आते हैं और वहाँ पे कम से कम नहीं तो 30-40 हज़ार रुपए का खाना खा के जाते हैं एक रात में। वाओ यार, जब लोगों के पास बहुत पैसा होता है ना तो उन्हें पता नहीं होता कहाँ लगाए, तो वो ऐसे ही कहते हैं चल ठीक है 100 रुपए की चाउमीन आती है ना, तुम मुझसे 5,000 ले ले पर मुझे चाउमीन दे दे भाई। सीरियसली मेरा एक फ्रेंड है, कोई नाम बता जल्दी से। कुशा, ठीक है। तो कुशा मेरी एक फ्रेंड है, वो ना एक लॉन्च में काम करती है यहीं पे टोरंटो में, एंड वो ना मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट लाइक मोस्ट एक्सपेंसिव काइंड ऑफ लॉन्च टाइप है। और उस बंदी ने मेरे को पता क्या बताया, और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो लाइक शी शेयर्स लाइक ऑल हर लाइक वो वाली चीजें कि भाई कि पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एक दूसरे शेयर कर लेते हैं, हाँ सीक्रेट वगैरह, ठीक है। तो उसने मेरे को बताया कि उसके लॉन्च में 20 मिनट से ऊपर बैठना है ना अगर आपको, कि अगर आपको आपने एक टेबल लिया और तो आपको 20 मिनट से ऊपर बैठना है, तो आपको मिनिमम 25,000 रुपए की बोतल खरीदनी पड़ेगी शराब की, और अगर आपने नहीं खरीदी तो आप बैठ नहीं सकते।
तो लोग आते हैं वहां बैठते हैं और रोज है ये, रोज उनका पूरा बार, उनका पूरा लॉन्च भरा रहता है। लोग आते हैं और वो 25,000 की मिनिमम, कुछ 80,000 वाली, कुछ 90,000 वाली बोतल भी खरीदते हैं। ठीक है, तो और ये तो अभी 25,000 तो मिनिमम है, और कुछ लोग तो आते हैं कि वो 80,000 90,000 रुपीज में बता रहा हूँ, ये इतने की बोतल खरीदते हैं। ठीक है, और रेगुलर लोग, और कुछ तो 3 4 बार खरीदते हैं एक ही रात में, एक के बाद एक। जैसे दोस्तों के साथ आए तो 80,000 की बोतल खरीदी, फिर 1 लाख वाली बोतल खरीद ली, फिर 60,000 की खरीद ली, फिर 80,000 की खरीद ली, एक ही रात में 4 बोतलें। वो शराब ही है ना? है, हाँ, और नॉर्मल कोई बहुत महंगी भी नहीं है, जस्ट रेट्स आए हैं बस। हाँ, और वहां पे बैठने के पैसे हैं, वहां के बैठने के पैसे भाई। और खाना तो चलो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है ये। और भाई साहब, अब यहाँ पे टिप कल्चर है, राइट? ये बंदी एक रात में 1 लाख रुपए कमाती है जस्ट फ्रॉम टिप्स। दिस इज नॉट हर सैलरी, ये सैलरी के ऊपर की टिप्स हैं। सैलरी अलग मिलती है और उसके ऊपर टिप्स मिलती है। कितनी रात इसने को लिटरली बताया कि एक रात इसने, जिस दिन मतलब वो हैलोवीन नाइट थी, और हैलोवीन नाइट पे ना देख, दे हैड लाइक स्ट्रिपर्स इन द लॉन्ज एंड एवरीथिंग, तो वो प्रॉपर पूरा इवेंट टाइप था इनके लॉन्ज में। और उस रात को इसने, और भाई ये बंदी बार टेंडर है, ठीक है, मतलब बेसिकली ये आपकी ड्रिंक्स और आपका खाना, और नहीं सॉरी, बार टेंडर गलत वर्ड है, बट एक्चुअली लाइक सर्वर, तो वो सिर्फ आपका ड्रिंक्स और खाना किचन से लेके आप तक लेके आ रही है। दैट्स इट, दैट्स हर जॉब। And one night she made around rupees में बताऊँ 5.5 lakh rupees. 5.5 lakh rupees in one night because everyone was so drunk and happy. They were like all tipping. नहीं 5.5 lakh, 55 lakh भाई वो पूरा घर ना खरीद ले। नहीं 5.5 मैंने पहले 50 बोल दिया, बट 5.5 lakh rupees per night. 5 लाख रुपए इन वन नाइट ब्रो। दैट यहाँ पे ये कंपनियां इतनी चोरती हैं, यहाँ पे IBM 5 लाख का पैकेज देंगे, 5 लाख का पैकेज देंगे, काय का पैकेज दे रहे तुम लोग भाई। अब सी नाउ दिस इज व्हाट आई थिंक, लाइक जो मर्जी मतलब इंडिया और कनाडा भाई, यहाँ पे पैसा बहुत है भाई, दुनिया का अंधा पैसा भाई, उड़ाने वाले इतना पैसा उड़ाते तब। लाइक समवन, वन ऑफ हर कस्टमर्स जो वहाँ पे रेगुलर है उस लॉन्च में, उसने उसको एक लुई विटॉन का बैग दिलवाया और बेलेंसियागा के शूज दिलवाए, जस्ट बिकॉज भाई उस। और अभी रिसेंटली उसमें बताया, सो बेसिकली क्या हुआ, वो कहती कि एक लड़का, एक आदमी साइप है, वो ना हमेशा आता रहता है वहाँ पे, मतलब अपने कभी किसी के साथ, कभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है, कभी दूसरी गर्लफ्रेंड, कभी ये कभी को, वहाँ पे आता रहता है हमेशा कोई ना कोई। और ना उसको ये शायद पसंद है या कुछ है, तो कुशा कहती, हाँ, तो कुशा कहती कि एक लड़का है, वो एक आदमी आता रहता है। तो उस दिन आया, कहता कि ओ यार, आई वाज इन द स्टोर एंड आई सडनली, मतलब मेरे को रियलाइज हो कि आज रात को मैं जाने वाला हूँ लॉन्च में, और मेरे को याद आया कि यू वर्क देयर, सो आई सॉ दीज शूज बेलेंसियागा के, आई जस्ट गॉट देम फॉर यू। अगर साइज फिट ना है तो एक गिफ्ट रिसीप्ट है, यू कैन गो एंड एक्सचेंज देम लेटर इफ यू वांट। वो बंदी ने जाके उसने ले लिया, उसने कहा ठीक है, थैंक यू सो मच। उसने पहले मना किया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, ये क्या है, ये लाइक आई डोंट वांट दिस, बट फिर उसने बाद में ले लिए, और उसको साइज फिट नहीं हुआ, तो वो साइज चेंज करवाने गई, एंड गेस हाउ एक्सपेंसिव द शूज वर। आई डोंट वांट टू गेस। 1.5 लाख रुपए के थे ब्रो। ओह शिट, 1.5 लाख रुपए के शूज थे भाई वो। भाई क्या मैं बन जाऊं यहाँ पे आके वेटरेस? आई एम लाइक लिटरली, मैं पता है क्या सोच रही हूँ, यहाँ पे हम बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, चलेगा तो शायद जिंदगी में एक भी सोर्स ऑफ मॉनेटरी सोर्स ऑफ इनकम आएगी, बट आई नो दिस इज क्रेजी शिट ब्रो। गाइस फ्रीकिंग पे अस मैन। भाई प्लीज यार, ये तो बहुत नेक्स्ट लेवल चीज है यार। मतलब यस, मतलब दैट्स द थिंग, दुनिया में पैसा बहुत है और लोग देने को भी तैयार हैं। पैसा भाई, you just have to be there to beg. but you also have to be at the right place at the right time. At the right time, that is very bro, मैंने ये भी देखा है। चलो अब मैं तुमको एक बहुत ही कॉन्ट्ररी से, मतलब बिल्कुल ही ऑपोजिट एक ओपिनियन देता हूँ। मैंने एक बंदा देखा यहाँ पे जो होमलेस था और वो इंडिया से आया था, और वो इतनी यहाँ पे दारू पे ये किया वो किया, लाइक लिटरली उसके घर, उसके लैंडलॉर्ड ने उसको निकाल दिया घर से। और वो बंदा मेरे को लिटरली इतनी बार देखा है, जब भी मैं बाहर जाता हूँ, मतलब हमेशा तो नहीं, पर जब भी मैं, मतलब जैसे जो मेन यहाँ पे स्क्वायर है, जो जैसे टाइम स्क्वायर है ना न्यूयॉर्क में, तो टोरंटो का है डंडा स्क्वायर करके नाम है, ठीक है। वहां पे मैं जब भी जाता हूँ ना, जब भी वो बंदा अपने बाकी होमलेस फ्रेंड्स के साथ घूम रहा होता है। और वो 1-2 बार मेरे को मिला भी है, मतलब ऐसे शुरू में ना, जब पहली बार वो होमलेस हुआ था, तो एक बार ना मेरा दोस्त,
हाँ मतलब हम लोग ना, मैं और मेरा दोस्त हम लोग ब्लैक विडो देखने जा रहे थे, मूवी आई थी ना मार्वल की, और वो बाहर खड़े हो गए, हम लाइन में खड़े हुए थे, तो लाइन लंबी थी तो हम साइड में जाके बैठ गए, बातें बातें कर रहे थे, तो एकदम से आया, कहता भाई लाइटर है, हमने कहा भाई लाइटर तो नहीं है, बोलो हम तो सिगरेट नहीं पीते, तो कहता अच्छा क्या कर रहे हो तुम दोनों, मैंने कहा भाई बैठे हो, तू क्या कर रहा है, कह रहा अंदर जा रहे हो, मैंने कहा हाँ, कहता सही है, कौन सी पिक्चर देख रहे हो, मैंने कहा मतलब आई वाज लाइक क्यों बात कर रहे हैं हमसे, ये वियर्ड सा। फिर मैंने सोचा कि मैं कहा सूटकेस लेके तू कहाँ घूम रहा है, उसके हाथ में एक सूटकेस था, कहता भाई निकाल दिया घर वालों ने यार, ये वो लैंडलॉर्ड ने निकाल दिया, मैं कहा क्यों, कहता मैं शराब बहुत ज्यादा पीता हूँ, मैंने कहा तो इसमें निकालने वाली क्या बात है, मैं कहा तू रेंट भरा है, कहता नहीं वो 2 महीने से रेंट भी नहीं भरा, मैंने कहा व्हाई डिडंट यू स्टार्ट विद दैट। तो कहता कि तुम्हारे पास जगह रहने की, कह रहे तुम्हारे पास जगह रहने की, मैं कहा भाई नहीं भाई पागल है क्या, मतलब ठीक है यार, लाइक आई वाज फीलिंग बैड फॉर हिम कि ही इज एन इंडियन पर्सन, बट आल्सो बट ही स्टार्टेड विद मैं शराब बहुत पीता हूं, सो आई डोंट सीरियसली ब्रो, तो आई वाज जस्ट लाइक व्हाटएवर मैन फक इट। फिर हम लोग अंदर चले गए, और उसके बाद वो बंदा मुझे इतनी बार दिख गया ना, इतनी बार, और जब भी दिखता ना कहता और भाई पिक्चर कैसी थी, like now he's my homeless friend। अच्छा दिखता है वो। He will be a friendless friend as well अगर ऐसे सवाल हर बार पूछता रहेगा। Bro सोच, मैं एक जोक बनाने वाला था, मैं भूल गया तेरे बोलते। भूलने से मुझे ये चीज याद आई कि भाई मेरे कजन्स, और जो कल कॉकटेल पार्टी थी, और मेरे कजन्स प्लस जो मेरी मामी के साइड के कजन्स आए, घर में कॉकटेल पार्टी थी, अच्छा वो शादी की, मेरे शादी की यार मेरे। अच्छा तो व्हाई डिड यू स्टार्ट विद टॉकिंग अबाउट भूलने की बात, बोलती ना शराब की बात करी जाए तो करवाया घर में कॉकटेल पार्टी में, मैं कितनी डमैस हूं। तो बता तू भाई। हाँ तो फिर शराब की बात हुई है, भूलने की बात इसलिए बोल रही हूँ मैं क्योंकि भाई क्या भूला गजनी लेवल हुआ है ना, किसी को कुछ याद नहीं है किसने क्या क्या कर दिया है, इतनी शराब भाई अंधी शराब पी ली है बच्चों ने, और बच्चे है ना सारे अभी 17-18 साल के थे कुछ तो, और बाकी 20-21 साल के हमारी एज के थे, ठीक है, और बाकी थे मैरिड कि जिनकी शादी हो गई है, और एक कैटेगरी ऐसी नहीं जिनने शराब नहीं पी है कल, भाई सब फैल गए, मेरी मैं क्या बोलूं, सारी लेडीज एंड जेंटलमैन सब फैल गए, तू ये लगा ले क्या बात कर रही है। हाँ एक्सेप्ट फॉर माय मॉम एंड माय मासी, लाइक, और थोड़ी बहुत लेडीज ऑब्वियसली एक्सेप्शंस को छोड़ के, एंड योर डैड फैल, एंड माय डैड, यस आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम फॉर दैट, क्योंकि पीयर प्रेशर था बहुत ज्यादा भाई, जिसको मन कर रहा था ना, जिसको जो दिख रहा था उसके हाथ में गिलास पकड़ाया जा रहा था, भाई कुछ भी दिख रहा है। मैंने 2 पी भाई, दो क्या बोलते हैं, 2 पैग मारे, ये लगा ले तू पैग, भाई उसके बाद तो ये गाना लगी हिट करता है। शराब पी के तो भाई दिलजीत दोसांझ पे और इस पे उस पे सब पे नाचो। मेरी वीडियोस वायरल हो रही है, मतलब पूरे घरों में सबको दिखाई, मेरे मामा जिस जो भी दिख रहा है, मेरे मामा रोक के ना कहते निकल गया, नहीं ही इज वेरी प्राउड ऑफ मी, भाई उनको मेरा वीडियो बनाने का स्टाइल पसंद आ गया, जो मैंने ना भाई मैं बनती मेरे को नहीं याद आ रहा इतना, क्योंकि मेरी टॉलरेंस है नहीं, मैंने कभी पिया ही नहीं है, ठीक है, मैंने आज तक सिर्फ बियर ट्राई करी है, ठीक है, और ना मेरे को उन्होंने दे दिया वोडका, तो एब्सोल्यूट वोडका होता है ना, एब्सोल्यूट वोडका, यस, तो वो दे दिया क्रैनबेरी और स्प्राइट में मिला के, एक मेरा ये था, नेक्स्ट था खाली स्प्राइट में वोडका, ठीक है, ये दो लिए मैंने, सिर्फ 2, उसके बाद भाई जो मेरा दिमाग घूमना शुरू हुआ, भाई नीचे सब कुछ गोल गोल और हो रहा था, तो मैंने उसको बचाने के लिए कि भाई सब गोल गोल हो रहा है, मैं खुद गोल गोल घूमने लग गई पूरे स्टेज पे, जस्ट टू जस्टिफाई दैट शिट कि मैं घूम रही हूँ, मेरे कंट्रोल में है सब कुछ, तो मेरे को कोई नहीं घुमा सकता। उसके बाद मेरे मामा हमें देखो ये बोल रहे कि इज लाइक सुपर प्राउड कि जो आ रहा है ना, आज कोई रैंडम 2 लड़कियां आई, इनके नीचे रहती हैं, मतलब वो पैसे लेने आएंगी, नहीं भाई नहीं पैसे की थी, बट नीचे रहती है उसी फ्लोर पे। हमारे पास पैसे नहीं बचे, सॉरी। बहुत पैसे तो नहीं बचे, सच में नहीं बचे इन लोगों के पास ना, लुट गए, ऐसा उड़ाया है ना कल अंधे की तरह, अंडों की तरह उड़ाया, सुनता जा कल क्या मैं आप सारी बात बता दूंगा तेरे को, मैं सारी बात बताती हूँ। पर तो ये 2 लड़कियां रैंडम, मैं जानती भी नहीं हूँ, कहते इनको वीडियो दिखाओ, इसको वीडियो दिखाओ, इसने क्या किया, मैंने कहा मामा प्लीज यार मैं जानती भी नहीं हूँ, आप क्या बिहेव करो। उस लड़की ने बोलते आप तो आशी हो ना, यू मेक वीडियोज ऑनलाइन, आई नो यू। मेरे मामा के कहते तू सच में अच्छा काम कर रही है क्या, इसको कैसे पता चल रहा है। मैं मामा आप ओवर एस्टिमेट मत करो मेरे को। फिर मैं कही हाउ डू यू नो मी, कहती कि यार मैंने आपकी वीडियोस देखी थी एक बार ऑनलाइन ना, मुझे दिखी थी, सो आई रियली लाइक, तो मैं आपको फॉलो भी कर रही हूँ। तो मैंने कहा माय गॉड इज दिस अ फैन?
that was pretty cool। हाँ। तो उसका मैंने वीडियो वगैरह दिखाई, भाई भंड वीडियोस थी वो। तो पता क्या हो रहा था, मैं ना, मेरे कैमरा एंगल इतने मस्त थे, ऐसा हो रहा था और यो जुम्मा एक बंदा मेरी जाने मन, नेक्स्ट बंदा, ऐसे गोल गोल घूम रही हूँ मैं ये करते करते, ऐसे सर्कल में सब नाच रहे, बाहर निकल। और ना जैसी मेन हुक स्टेप आया, चुम्मा चुम्मा, मैं अपना फोन लेके सबसे कोने में चली गई हूँ और ना ऐसे नीचे झुकी हूँ और गोल गोल घूम रही, चुम्मा चुम्मा दे दे, गोल 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 गोल। इमेजिन कोई दूर खड़ा तेरे को देख रहा है, गोल गोल घूम रहे अपने पसंद Actually, पे that देख के। happened. Someone saw me. A lot of people saw me. They made my video and then they were like, Why didn't I see that video yet? मेरे को please भेज दे। Can we post it here? Can we post that video here? Please, please. बहुत Guys, हो मैं जाएगा। अगर आपको YouTube पे देख रहे हो ना तो वो वीडियो शायद दिख जाए, मैं कन्विंस करने की कोशिश करूंगा जब नहीं, तक हम नहीं, एडिटिंग में जाएंगे। Please bro, please, it would be so funny. भाई बहुत ज्यादा हो गया था। तो उसके बाद ये तो मैंने किया और ना भाई, मतलब तू ये लगा ले, मेरी एक कजन, उसने इतनी पी ली, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, 5 6 7 और मिक्स कर दी, मतलब वोडका भी पी ली, विस्की भी पी ली, चलो बियर भी पी ली, अंडों की तरह झूल गई वो सबके ऊपर जाके बस लेट चुकी थी, इतना ज्यादा लेवल हो गया। फिर ये 1 सेकंड पे गद्दे पे बैठी, बैक मारी सीधा, उसकी भी वीडियो मेरे मामा ने उल्टी करी, उल्टी कर दी मेरे मामा ने, जिस हमारे ना ऑडियंस सारी बच्चों वाली है, तो आई डोंट थिंक, आई एम सो सॉरी गाइस, एक्सप्लिसिट देखिए, अब पता होगा 21 साल है, 21 साल लीगल एज है, मैंने 21 के बाद ही पिए, प्लीज आप लोग मत पीना। 25 नहीं है लीगल एज, नहीं 21 हो गई थी, मौज हो गई, वेट है। तो भाई अब वो तो उसने उल्टी कर दी वहां पे, और मेरे मामा ने हर एक बंदे की वीडियो बनाई है जिसने उल्टी करी, और देयर वर मेनी। डिड यू? नो मैंने इतनी पी नहीं थी यार, मैं बिल्कुल कंट्रोल में थी अपने, नहीं मैं अपने कंट्रोल में नहीं थी, पर मैं इस कंट्रोल में थी कि मैं किसको क्या बोल रही हूँ, कितना बोल रही हूँ। तो ये चीज थी। अब उसने उल्टी कर दी, उसके बाद वो फैल गई, बेहोश, ब्लैकआउट, गायब। मेरे मामा उसको गोदी उठा के लेके जा रहे, बट मेरे मामा भी टिप्सी थे, मेरे मामा इधर उधर हो रहे हैं। तो भाई वो जिसकी शादी थी, अल्टीमेटली ही हैड टू कम कि आप हटो, उसको लेके जाना पड़ा डेम की, चल ठीक है मैं लेके जाती हूँ। तो उसकी भांजी है, मतलब उसका मामा, तो उसका मामा उसे लेके गया। वो भंड, दूसरी बंदी भंड, मेरी मौसी का लड़का क्या कर रहा है, अब मेरी मौसी का लड़का विद मेरी मामी की फ्रेंड लगा ले, थोड़ी सी काइंड ऑफ फ्रेंड या थोड़ी सी कोई रिलेटिव या थोड़ा दूर का, उनकी बेटी के साथ। अब वो भी सिमिलर फैल गई है, ठीक है, वो सिर्फ कंधों पे लेट रही है इस टाइम पे, उसको कुछ नहीं समझ आ रहा, वो बहुत ज्यादा होगी उसको भी। तो फिर भाई उसको तो ये कि अब वो सिर्फ कंधों पे लेट रही है सबका, तो वो फिर ऋषभ के कंधे पे लेटी, ऋषभ XYZ मेड अप नेम फॉर माई कजन, तो वो फिर ऋषभ के कंधे पे लेट रही। एंड उसके बाद ना भाई वो उसको लेके गया, क्योंकि उसने भी पी रखी है। कजन ने तो, मेरे मासी के लड़के ने तो भांड लेवल पी रखी। ऋषभ ने 9 पैग मार रखे, ही इज 9 पैग डाउन एट दिस पॉइंट, ठीक है पैग वाली है भाई, वो 9 पैग डाउन है, ये भी कहीं ना कहीं पूरी भंड सीन्स। और मैं भाई गाना चल रहा है, वीडियो है इस चीज की, तो वो उसके कंधे पे लेट रही, ये दोनों आपस में झूल रहे हैं, मैं इनके बीच में घुस के वीडियो बना रही, दिल करे मैं तब भंगड़े तेरे नाल, भाई तुमको कुछ नहीं पता चल रहा, और मैं अपने अलग भंगड़े गा रही हूँ। बट ठीक है, फिर वो उसको लेके गया, गद्दे पे बिठाया कि चल मैं लेके चलता हूँ। वो ना उसके कंधे पे लेटी, फिर उसने उसका ना हाथ पकड़ा, और ना ये क्या हाथ होता है, ये कैसे हाथ पकड़ते हैं? मेरी मम्मी ने डेमो दिखाया था ना सुबह, ये कैसे हाथ पकड़ते हैं? ये ऐसे जो सेंसुअल हाथ पकड़ा, अरे हाँ, सेंसुअल हाथ की ऊपर से नीचे से स्लाइड डाउन करके उसका हाथ पकड़ा ना उसने। तो ये इसकी कजन है काइंड ऑफ, ये तू अपने कजन की बात बता रही है जो अपने कजन के साथ ये, वाओ। सो गाइज, अगर आपको याद ना हो ना, तो मैं जब मैं पॉडकास्ट स्टार्ट होता था तो मैं ऐसे जोक्स मारता था कि आज ये तुम्हारे तो फैमिली में इंसेस्ट वगैरह होता है। दीज आर द फ्रिकिंग रीजंस ब्रो, दीज आर नहीं यार, ऐसे मत बोल, मतलब देखो ऐसे नहीं, वो उसको कुछ भी याद नहीं ना, ऐसी कोई इंटेंशंस थी। और मेरा भाई जो है फॉर दैट मैटर, निधि से लिटरली डे 1 से फ्लर्ट कर रहा है, जब से उसने उसको देखा है। निधि और ऋषभ, ओह वाओ। निधि इज द नेम ऑफ द गर्ल, मेड अप नेम ऑफ कोर्स। तो भाई ये डे 1 से जब से उसको पता चला कि ये मेरी कजन है, तब से पीछे पड़ा हुआ है। हमारी कजन नहीं है वो, शी इज लाइक फैमिली फ्रेंड काइंड ऑफ अ थिंग ना, वो कजन नहीं है हमारी। भाई फैमिली फ्रेंड, तू एक बात बता, मैं अपनी मम्मी की, मैं समझ गई, हां समझ गई। मैं जब छोटा था ना, जब मैं छोटा था, सुन तो, जब मैं छोटा था ना, मैं सुन तो एक बार, मैं जब छोटा था, मेरी मम्मी की जितनी भी फ्रेंड्स है उन सबको मैं मासी बुलाता था,
कि रेशम मासी, ये मासी, वो रेशम तो क्या बेकार नाम है, पता रेशम नहीं। का रुमाल, हाँ। बट एनीवे लाइक जो भी मासी, जैसे एक मेरी मासी है वो मोती नगर जो गुरुद्वारा है ना, मोती बाग वाला गुरुद्वारा, वहां उसके पीछे रहती है, ठीक है। वहां भाई अब वो मेरी रियल मासी नहीं है, वो मेरी ऐसी मम्मी की फ्रेंड है, बट उनकी भी बेटी को मैं एज अ बहन ही देखता हूँ, एज अ कजन ही देखता हूँ कि नहीं यहाँ नहीं, यहाँ पे मैं उनके हाथ को शोल्डर से हाथ नीचे लेके जाके ऐसे मत बोल यार, ऐसे देखो हम लोगों ने कुछ अप्रूव नहीं किया, तो मैं बता रही हूँ मेरी मौसी ने देख लिया ये सब। मेरी मौसी पहले गुस्से में थी कि क्या अच्छा किया तेरी इसने, मौसी का बहुत लड़का ज्यादा- है ऋषभ या मौसी की लड़की है निधि? लड़का है ऋषभ, मौसी का अच्छा। लड़का है ऋषभ। तो और was she मेरी मौसी proud देख- or was she like concerned? नहीं, शी वाज सुपर एंग्री ऑलरेडी कि इसने क्यों पी ली इतनी, पहली बात तो शी वाज एंग्री। अच्छा पी ली इस पे नहीं कि भाई ये क्या हो रहा है, ये तो सेंचुअल नहीं, शी सॉ दैट हैपनिंग, शी वेंट टू हिम, हाथ छुड़ाया, कहती हाथ छोड़। इसने उसका हाथ तो छोड़ा नहीं, उनका हाथ झटक दिया और ना अपने मुंह पे उंगली कैसे करा, नहीं जाओ भाई, नहीं दिमाग निकलो यहाँ से आप। हाँ आप जाओ। कह समझ अरे नहीं बोले आता, ना तंग मत करो, जाओ। हाँ कह समझ नहीं आता, देखो हाथ छोड़। तो फिर उसके बाद उन्होंने हाथ तो छुटा दिया, तो कह रहा अब जाओ कर दिया उसने। तो मौसी चली गई कि चल हाथ तो छूट गया। भाई इतनी देर में हाथ छूटा है, उसने अपना हेड डाउन किया और पीछे निधि ढाप गिर गई। ब्लैकआउट पार्ट 2, उसको अब कोई और उठा के लेके गया वहां से। तो ये तो 2 हमारे बंदे डाउन ऐसे ही हो गए थे यहीं के यहीं। तो भाई उस चीज का I actually hate that. ये मैं पार्टीज में भी I hate that shit. हाँ कि यार आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो यार, आप मत पियो इतनी कि आप मत पियो ना, मत पियो, थोड़ी बहुत पी लो, मजे तो उसमें भी आ ही जाते हैं। ये हरकतें जो है उल्टियां मार दी, फिर बेहोश हो गए, फिर किसी और को उठा के लेके जाना, सबका मूड खराब होता है, सबका दिमाग खराब होता है। तो आई ऑल्सो डोंट सपोर्ट दैट। मेरा ऑनेस्टली आई विल टेल यू द ट्रूथ, मेरा मन था मैं एक और पीऊं, सच बता रही हूँ, मेरा मन था, आई रियली वांटेड टू, क्योंकि मुझे बहुत मजा आ रहा था उस दिन। तो Because you like also dancing and having fun. हाँ बहुत ज्यादा कतल डीजे आया हुआ था यार, चुम्मा टू द डीजे, क्या प्यारे गाने बजाए वेंकटके ने, डीजे बंटी भाई जो भी आया था ना, मजा आ गया सच में। तो अब ना मेरा मन था पर मैंने नहीं पी, बिकॉज आई नो कि अगर मैंने अब एक और पी ली ना, क्योंकि मेरे को अपनी बॉडी का पता चल गया था कि तू जो हो रहा है ना ये तेरा साथ नॉर्मल नहीं हो रहा है, तू घूम रही है आशी, कुछ तू समझ ले। तो मैंने कहा अगर मैंने एक और पी ली तो मैं यहाँ पड़ी होंगी इनकी तरह, लाश की तरह। मैंने कहा मुझे नहीं पढ़ना, मुझे एंजॉय करना फंक्शन टिल द एंड, भैंस का इसकी एंडिंग देख के जाऊंगी मैं एंडिंग ही देख के गई हूँ फंक्शन के। डीजे वाले को घर भेजा, फिर हम घर गए, उससे पहले हम घर भी नहीं गए। भाई क्या गाने बजाए उसने, अब ना गाने तो वो बजा रहा है, बीच में ऐसे वीडियो रील बन रही है थ्रू आउट, 12 बजे तक वीडियो वाला इंटैक्ट खड़ा, और सिर्फ हमारी बन रही है क्योंकि हमारी फैमिली तो कुत्ती नाचती है उसके तेरी क्या याद जो तेरी आँखों का काजल, भाई 2 गुट पिला दे साथ ही, मैं शराबी सारे। एक तो डीजे वाले को पता चल गया सब भन, उसने बैक टू बैक शराबी होके गाने बजाए, बैक टू बैक, सब का सुर चढ़ गया सबके, साहिल लड़ गया, नाग बन गया, कौन नागिन बन गया किसी को नहीं पता चल रहा, किसके साथ हो रहा। भाई बंदे कंधों पे बिठा रहे हैं। अब यही बात है, उस साइड में कोई कजन था, मैं जानती भी नहीं हूँ, मेरे को आके कह रहे इधर आओ मेरे कंधे पे बैठ जाओ। मैंने कहा मैं क्यों बैठ जाऊं तेरे कंधे पे? तेरा कजन तुझे कह रहा है मेरे कंधे पे बैठ जाओ? हाँ मेरे कजन भी है या क्या है मैं भी नहीं जानती हूँ, मेरी मामी की साइड का है, तो आई डोंट नो हिम। Do you really wanna know? No, I don't really That's wanna my know. question. Let me complete. तो थोड़ी देर बाद में मेरे पास आया, he was like super drunk, कहता मैंने शराब नहीं पी है। मैंने कहा मेरे से बकवास मत कर निकल, क्योंकि मेरा भी दिमाग खराब। I was on a video call with you at that time, if you remember शिवा। मैंने कहा मेरे से बकवास मत कर निकल यहाँ से। मेरा दिमाग घूम रहा था यार, मैं ऑलरेडी फिसल चुकी थी पानी में कहीं पे, मेरा मुंह टूटा पड़ा था, मेरे हाथ पे इंजरी हुई है, मैं पूरा हाथ कटा पड़ा है मेरा, कटा पड़ा है छिल गया यार मेरा नाचते कुछ छिलने में और कटा पड़ा हाथ में पता कितना डिफरेंस होता है। इट्स नॉट जस्ट अ वर्ड डिफरेंस यार, मैं थोड़ी ड्रामेटिक हूं ना तो लोग समझ जाएंगे उस चीज को। और मेरे पास मैंने कहा देख निकल यहाँ से, कह रहा मेरे को आप मारो, थप्पड़ मारो, मेरे को खुंदक तक, हाँ मेरे को आप, उसने सिर्फ ये बोला मेरे को आप मारो। अब जस्ट टू टेस्ट, वो कहते हैं ना कि पिंच कर दो मेरे को कि भाई कि am I dreaming। हाँ तो भाई मेरे को तो गुस्सा चढ़ा पड़ा था, इसने मुझे कंधे पे बैठने का बोला, मैंने खींच के मुंह पे चाटा
मैं वीडियो कॉल में था, मैं देखा वो बंदा ऐसे हो गया, व्हाट जस्ट हैपेंड, मेरे को इतनी जोर से चाटा कैसे पड़ गया। हाँ, उसके बाद उसने 2 सेकंड का पॉज लिया, फिर कहता और मारो। मैंने इसी बहाने टच तो करोगे। हाय हाय शिवम प्लीज यार। फिर मैंने उसको नहीं मैंने उसको 2 चांटे और मारे, और वो फिर बिना कुछ बोले चुपचाप उठ के चला गया कि चलो अब ठीक है, और उसका वो वापस नहीं आया। और आज मैंने उसको ये सारी बातें बताई, मैंने कहा तूने पता है क्या किया, तूने ये सब किया। कह रहा दीदी प्लीज ऐसे मत बोलो, मैंने आपके साथ ऐसा किया, मेरे को बहुत ज्यादा शर्म आ जाएगी अगर आप ऐसा बोल रहे हो। कह रहा मैं नहीं कर सकता, वो पैर वैर छूने लग गया। कहता मैं तो छोटा नहीं, वो कल भी दीदी ही बोल रहा था, दीदी कंधे पे बैठ जाओ, पर वो कंधे पे बैठ जाओ बोल रहा था ना। बात ये है, मैंने कहा कि डूड 17 साल के बच्चे हैं यार, ये they're kids man, horny as fuck bro, what the hell। नहीं तू गलत समझ रहा है, just fun में बोल रहा है, ऐसे मत कर यार, मतलब नहीं। तो मैंने बोला कि तूने ये सब किया तो आज मेहंदी लग रही। कह रहा ना, क्योंकि इसने मेरे को नहीं बोला कंधे बैठ जाओ, इसने सबको बोला है, शायद मेरी मासी को बोला होगा या मेरी बहनों को बोला होगा, एवरीवन ही मेड श्योर। इसने आधे लोगों को कंधों पे बिठाया भी है, इसने 80 किलो के बंदों को कंधे पे बिठा भी लिया है। तो कुछ वो नहीं है, उसको कुछ याद नहीं कर रहा, मेरे घुटने आज बहुत दर्द कर रहे हैं, मेरे कंधे आज बहुत दर्द कर रहे हैं, इसको कुछ याद नहीं है इसने किस किस को बिठा लिया और किस किस को ऑफर किया। तो आज मेहंदी लग रही तो कहता कि मैं ना अपने हाथ पे लिखवा रहा हूँ शादी के लिए, मेरे कंधे पे बैठ जाओ ताकि मैं किसी को भी दिखाऊं। देख लेंगे सारे। Yeah, your family is freaking weird, bro. Not weird, it's cool. It's called cool family. My family listening to this right now and be like, oh my god. नहीं, एक्चुअली ये पहली बार हुआ है। ये जो सारी चीजें मैं तुझे बता रही हूँ ना, हमारी फैमिली में आज से पहले कभी भी नहीं हुई है। तूने नहीं देखी? नहीं आज से पहले हुई ही नहीं है। नहीं हुई है आज से पहले। ये सबके ब्लैक आउट और ये बैक इसलिए लगी है क्योंकि किसी ने नहीं पी थी, किसी को आदत नहीं थी। मेरी मामी 2 बार गिर गई यार। तो देखो फर्स्ट टाइम सबने ट्राई करी, और ना प्रॉब्लम ये थी कि किसी को पता नहीं था कि उनकी लिमिट क्या है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। तो अंधाधुन पी गए ये लोग और किसी को समझ नहीं आया, और ये फर्स्ट टाइम किया सबने। तो भाई भांड, हमारी बहुत कंजर्वेटिव फैमिली है एक टाइप पे ना। मैं तुझे ये बता सकती हूँ, एट दिस पॉइंट एवरीबडी इज जजिंग एवरीवन बट एवरीबडी नोज दैट दे हैड फन। लिटरली ये हो रहा है हमारे परिवार के अंदर। मैंने पी ली तो नहीं, जज क्यों कर रहे हो फिर? इतना कर लिया तो फिर जजमेंट की क्या बात है? यही तो बात है कि नहीं, वैसे ना इतना करना नहीं चाहिए था। मेरे को बोल रहे तेरी तारीफ हो रही थी कि लड़की बड़ी एंटरटेनिंग है, लड़की बड़ी फनी है, पर इसको ना पीना नहीं चाहिए था। मैंने कहा मैं तो लीगल हूँ, मेरे बारे में तो बोलो मत, ठीक है। मैंने कहा मेरे को बोलो मत। ये क्या, ये तो बड़ा बकैती काटने वाली बात है। इंडियन सोसाइटी ब्रो, दैट्स द ओनली थिंग। मैंने इसको हवा दी। मैंने कहा जिसने बोला उसकी प्रॉब्लम, आई डोंट केयर, अपना काम करूं, मेरे को मजा आना। द मेन पॉइंट इज कि हमने फर्स्ट टाइम किया, इट वाज फन, बट हर एक चीज अगर लिमिट में हो तभी फन रहती है। दिस इज माय ओपिनियन एज वेल। मेरे पापा बहुत कंसर्न हो गए थे मेरे को लेके। सोनी को बार बोल रहे इसको संभाल, क्योंकि ना कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो मुझे आज दिख रही है, तो मुझे लग रहा है कि यार कोई भी देख के बोलेगा मैं हवा में नाच रही हूँ अपने अलग ही। नाच रही हूँ, मैं नहीं भेज रही यार, तू लीक कर देगा शिवम, तू लीक कर देगा यार। भाई तू कर बर्थडे पे प्रॉमिस यार, तू करता है यार, तू ऐसे बोल के गंदे स्टिकर बनाता है मेरे व्हाट्सएप पे। मैं इसको कोई भी अपनी फोटो भेजती हूँ, मेरा स्टिकर बना के सेव करके रख लेता है, फिर मेरे को यूज करता है ब्लैकमेल करने के लिए। ब्लैकमेल करने के लिए ब्लैकमेल कब किया था मैंने? भाई तो बेसिकली क्या है कि आशी ना गंदी मेरे को फोटोज भेजती है, मैं ना फिर उसके व्हाट्सएप स्टिकर बना देता हूं। आता है पहले स्पेसिफाई कर उस चीज को। नॉर्मल शक्ल भेजती है अपनी, ठीक है, और उसको मैं स्टिकर बना लेता हूं और फिर इसको वापस भेजता हूं। हाँ, जैसे कोई भी सिचुएशन हो ना, जैसे 4-5 दिन बाद मैंने बोला आई एम ग्रम्पी या फिर मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मेरा स्टिकर मुझे भेज देगा जो उससे रेलेवेंट हो, गंदी शक्ल वाला। फिर मेरे को गुस्सा चढ़ता है, ये क्या बकैती है मेरी शक्ल यार। मैं कल हमारे से तो टाइम कैसे होता किसी दूसरे की शक्ल का स्टिकर बनाने का। जवाब दे। I know bro, I just do it for fun. But so you were talking about your family, talking about sex, मेरे साथ एक चीज हुई, ठीक है। You piece of freaking shit, what a bitch you are man, what a bitch you are bro। हमारे घर में कोई इंसेस्ट नहीं चलता है, ठीक है, सब अपने फन में थे, जब बकवास मत किया कर। नहीं शादी में भी जाना है, मत कर यार। तो ये तो वैसे भी पॉडकास्ट है शादी के खत्म होने के बाद ही निकलेगा, तो क्या फर्क पड़ता है? तो मुझे तो जाना है ना, मेरे दिमाग में क्यों ठूस रहा है? Anyway, okay, मेरे साथ क्या हुआ, एक ना लड़की का मैसेज आया
रैंडम लड़की, उसका एक्चुअल नाम है प्रियांशी नाम है, ठीक है। सो रियल नाम, आई एम नॉट इवन किडिंग, लाइक दिस इज द रियल नेम, मैं दिखा दूंगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैसेज है, हमने कौस्तभ की रील पोस्ट की थी, जो कौस्तभ हमारा लास्ट गेस्ट जो आया था। सारे के सारे फैंस, पहले तो मेरा एक ही सवाल है, शिवम की पर्सनल आईडी पे मैसेज क्यों कर रहे हो तुम लोग? क्या होगा? 2 चश्मे का अकाउंट, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? या फिर मेरे को तो कोई मैसेज नहीं आ रहा किसी के? क्या दिक्कत हो रही है लड़कियों? बट नहीं, ये सुन तो सही। हाँ, मैं मैसेज आया, उसकी वीडियो पे रिप्लाई आया हाय, उसकी वीडियो पे रिप्लाई आया मेरे पास हाय। ओके, तो आई वाज लाइक ओके, मतलब मे बी शी इज लाइक इंटरेस्टेड इन द पॉडकास्ट, मे बी शी इज गोना आस्क मी समथिंग अबाउट द पॉडकास्ट और समथिंग। नॉर्मल रील पे रिप्लाई किया ना उसने, वाला अगर मैसेज अलग से करती तो मैं शायद रिप्लाई भी ना करता, बट उसका मैसेज आया हाय, मैंने कहा हेलो, कहती वेयर यू फ्रॉम, WRU, वेयर यू फ्रॉम, मैंने कहा दिल्ली बट आई लिव इन टोरंटो, कहती वाओ यू वांट सर्विसेज, मैंने कहा व्हाट सर्विसेज, मैंने कहा व्हाट सर्विसेज, यू नो न्यूड, वॉइस चैट, सेक्स चैट, मैंने कहा ओके वाओ, यस आई वांट देम, मैंने बोला नो सॉरी आई हैव अ गर्लफ्रेंड, कहती व्हाट डू यू मीन बाय दैट? भाई मेरे को नहीं चाहिए सर्विसेज, आई डोंट वांट सर्विसेज, मेरे को नहीं चाहिए भाई न्यूड, वॉइस चैट, सेक्स चैट टाइप्स मुझे नहीं चाहिए। आई वाज लाइक हे सॉरी आई हैव अ गर्लफ्रेंड, कहती दैट्स अ यूएसपी राइट नाउ, ये यूएसपी में चल रही है, कह रही है इंडियन भाभी हूँ सोच लो। इसने एक्चुअल में ये बोला इंडियन भाभी हूँ सोच लो, मैं कहा नहीं चाहिए भाभी जी। Yeah, that happened. Oh my God. तो ये मंडे को हुआ था, लास्ट मंडे हुआ था बेसिकली हमारे पॉडकास्ट के बाद, बट आज मेरे उससे बात हो रही थी कॉल पे और मेरे को बता रही मजाक कर साला 20 रुपए में सविता भाभी की तो जोक सुना, वो बड़ा गंदा जोक है, मैं तुमको मैंने पॉडकास्ट में बताया वो पहले, मैंने कटवा दिया था पिछले पॉडकास्ट पे, मैं सुनाऊं भाई बेसिकली now we're talking about भाभी and family and you know all those things from your family, let's talk about this joke। कितना गंदा किया यार, you made this so dirty यार, nasty bro, की बात शुरू करो, तूने सीधा सर्विसेज पे पहुंचा दिया शिवम, बहुत गंदी बात करी है तूने भाई कर्म के कांड बनाने ना तेरे से कोई सीखे साले शिवम, बहुत गंदा किया तूने। हाँ, तूने मेरी फैमिली इमोशंस के ऊपर हक के गया तो इस टाइम पे ना, मैं तेरे को बता नहीं सकती सीधा भाई। ओह टॉकिंग अबाउट फैमिली, लेट्स टॉक अबाउट फैमिली। भाई क्यों भाई ऐसी भाई मैं दिमाग वहां गया, बहन के टगे। तुझे क्या लगता है तेरी फैमिली में शादी नहीं आएगी? मैं ले नहीं करूंगी तेरी फैमिली में, मेरी फैमिली में शादियां होंगी, लेकिन कोई ऐसे नहीं कर रहा होगा कि हाथ ऐसे कि हाँ भाई मैं अपनी कजन का हाथ ऐसे करके पकड़ लूं, ये तो घंटा का गलत, मैंने थोड़ा ओवर एग्जैजरेट कर दिया कंटेंट के लिए और कंट्रोवर्सी के लिए, इतना कुछ हुआ नहीं था, मतलब इतना ज्यादा सेंसुअल नहीं था, वो मेरी मम्मी भी ओवर हाइप कर देती है चीजें। फिर नाम ले दिया मैंने, प्लीज बीप कर देना इस चीज को। तो भाई उसको कर, तूने ऐसे करा, तूने वैसे करा, तो भाई उस सुबह उसकी मैंने वीडियो भी बनाई, पूरे मुंह पे कुशन ढक के बैठा, मौसी प्लीज मुझे नहीं सुनना, मौसी जाओ आप, मौसी मेरे को नहीं सुनना, मैंने नहीं किया है। वो बहुत एम्बैरेस था बेचारा, दोनों आज नजरें नहीं मिला पाए। भाई ये पता प्रॉब्लम क्या है, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में ये चीज हो रही है ना, वैसे तो इट्स लाइक ऑल्सो बैड अगर फ्रेंड्स के साथ हो रही हो, क्योंकि बट इट्स स्टिल ओके बिकॉज फ्रेंड्स डोंट जज एज हैवी। लेकिन आप अपनी मासी के साथ कर रहे हो ना, अपनी मामी के साथ ये चीजें कर रहे हो, दैट इज लाइक मासी इनसेन ब्रो। सोच बाद में मामा जी के साथ कैसे शक्ल मिलाओगे कि मामा जी व्हाट्स अप यार, वो इतना क्लोज रिलेशन था, वो फैमिली फ्रेंड ही थी तो इसलिए वो था, और वैसे भी उसने उस सेंस में नहीं किया था। ये पार्टी फैमिली की थी या सारे दूर के सारे लोग आए थे रिश्तेदार के? दूर के आएंगे, कोई पास का नहीं आएगा, सब दूर के आओ ताकि हम ये सब कर सके। नहीं एक क्या मतलब दूर के आए थे यार, नहीं तो वो तो था ही, थोड़े बहुत दूर के आए थे, थोड़े बहुत पास के आए थे, बट मतलब इतना कुछ नहीं था। थोड़ा सा देखो एग्जैजरेट भी करना होता है लाफ्टर के लिए, तो हमने तो आज बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर करके सबको बातें दे के मार रही है घूम के। इतने आज भी ढोलक वोलक बजा के फन किए ना, बता नहीं सकती। I'll just share some of the videos, थोड़ी बहुत वीडियोस में भी, जो अगर YouTube पे अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, बट इट वाज लाइक ओवरऑल फन। अभी शादी में जा रही हूँ, अगले पॉडकास्ट में आपको शादी की खबर भी दे दूंगी। वाओ, सो क्या प्लान है शादी का? मतलब तुम लोग शादी तक ही हो, आगे सुहागरात भी कुछ? देखो
तुम्हारे तो जरूरत नहीं कजन्स वगैरह में पड़नी चलते ही रहता चाहिए। होगा। मैं बोल दूंगी उनको जाके कि बोल दो ये लो अंगूर खाओ, बाकी ये लो अंगूर खाओ। ओह माय गॉड। वेडिंग टिप्स। अभी में हम लोग वापस आए थे तब तो वो अपनी बियर्ड वगैरह करवा रहे थे, फेस पैक वगैरह लगवा रहे थे, दूल्हे का जी। मैंने कहा, करो करो ग्रूमिंग करो, बट देखते हैं ग्रूमिंग बाकी करो देखते हैं। कजन के साथ, फिर न मजाक करो। शिवम यार प्लीज Sorry, मेरे sorry. फैमिली के बारे में ऐसे मत बोला कर यार, मेरे को बहुत बुरा लगता है यार। क्या Sorry, मुंह sorry, दिखाऊं? sorry. क्योंकि मैं आई एम मोस्ट लाइकली टू बी फेमस एंड दे आर गोना लिसन टू दिस Yeah. फॉर श्योर सूनर और लेटर। यस Yeah. Oh wow, Yes. that'd be fun. दैट वुड बी फन। मामा भी लाइक मैंने क्या गलत किया था तेरे साथ आशी, तू सबको पता है क्या ये। आशी एक बात बता, एक दिन भी नहीं हुआ तूने पॉडकास्ट में जाके सब बक दिया, क्या है ये? सब बक दिया यार मेरे को भी। अभी तो मैं थोड़ा सा टायर्ड भी हूँ। मैंने सच में मैंने सोचा थोड़ा सा फिल्टर करके बात करूंगी, मेरे मुंह से जो तो ट्रूथ बॉम्ब्स निकले ना, आई स्वेयर। देखो अब जो होगा देखा जाएगा। जय माता दी, लेट्स रॉक द वर्ल्ड। आई होप यू गाइस एंजॉयड टुडेज एपिसोड एंड आपको मजा आया होगा। देखो यार हमें तो बहुत मजा आया, तो आई होप आपको भी आया होगा। शिवम तो बहुत हंस के पागल हो गया। कुछ बातें तो उसे ऑलरेडी पता नहीं भी थी, तो उसका तो काफी शॉकर था। एंड दैट्स अबाउट इट। अगले हफ्ते हम फिर आएंगे बहुत सारी चटपटी बातें करने आपके साथ। तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल दो चश्मिश पॉडकास्ट, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम दो चश्मिश पॉडकास्ट, हर जगह पे सेम ही नाम है। एंड हमें बताना आपको एपिसोड कैसा लगा। ठीक है शिवम? ओके चलो बाय बाय। बाय। दो चश्मिश पॉडकास्ट।